क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि किस मार्क्स पे आपको कौन सा एम्स मिलने वाला है? तो ये वीडियो स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयन शर्मा एंड करेंटली आई एम अ फर्स्ट ईयर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार के एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सेफ स्कोर क्या रहने वाला Yeah, boy. है। मैंने इस वीडियो में हर कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या होगा वो आप सभी को बताया है एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी है कि किस मार्क्स पे आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। सो देरी करे बिना चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। Oh एंड हाँ, yeah. इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप लोगों को मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे, हम सभी को पता है कि एम्स का बीएससी एंट्रेंस एग्जाम कब है, दैट इज ऑन 27 जून 2026। ठीक है, तो इस बार ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, ये भी सभी को पता है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम जो है वो है 9 to 11 AM। आप लोगों को टाइम से पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पे। एंड इवनिंग शिफ्ट का टाइम है 2 से 4 PM। ठीक है, हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करने से जो 2025 की जो काउंसलिंग हुई थी उसके डाटा को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 2025 में इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, मैंने फर्स्ट राउंड इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज सेकेंड राउंड को मैं सेफ मानती हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर इतने रैंक तक आप लोगों का रैंक आ जाए तो आप लोगों को सीट मिल सकती है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में जो यूआर कैटेगरी थी, मतलब जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक गया था 1775। सो दिस इज कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक गया था 1775। ठीक है, एंड इस पे मार्क्स कितने थे मैंने वो भी लिख रखे हैं। तो सेकेंड राउंड में 1775 पे जो मार्क्स थे स्टूडेंट के, दे वर 73.667। ठीक है, ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था दैट वाज 3474 जिसपे 69.33 मार्क्स थे। एससी कैटेगरी में इट वाज 8795 जिसपे 59.66 मार्क्स थे। एसटी कैटेगरी का इट वाज 13597 जिसपे 52.66 मार्क्स थे। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इट वाज 4156 जिसपे 68 मार्क्स थे। ठीक है, आप लोगों को फाइनल राउंड के भी स्कोर्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रैंक्स एंड स्कोर्स फाइनल मॉपअप राउंड के लिखे हैं, बट स्टिल मैं सेकेंड राउंड पे ज्यादा बिलीव करती हूँ बिकॉज सेकेंड राउंड के रैंक्स मेरे को सेफ लगते हैं। बिकॉज अगर कोई सीट बचेगी तभी मॉपअप राउंड आएगा ना, अगर कोई सीट ही नहीं बच पाएगी तो मॉपअप राउंड कैसे ही आएगा। तो इसलिए बेटर आप लोग भी जो सेकेंड राउंड के क्लोजिंग रैंक्स है उस पर डिपेंड करो, मॉपअप राउंड के रैंक्स पे डिपेंड मत करो। ये डेटा देके आप लोग ये जरूर बोलोगे कि यार ये कट ऑफ तो बहुत कम गई है। लाइक इस बार के अकॉर्डिंग जो लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो जो थोड़ी ज्यादा जाने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 2025 की तो लो गई है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो कि वो डिफिकल्ट आया, मॉडरेट आया कि इजी आया। ठीक है, हमारे टाइम पे थोड़ी सी फिजिक्स थोड़ी सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की थी, तो थोड़ी सी कट ऑफ हमारी लो रही थी। ठीक है, तो इस बार अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड 2026 में अगर आपको अंडर 100 रैंक लेना है तो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं वो है 90 प्लस। पिछली बार इतना नहीं था। पिछली बार अगर 85 प्लस आपके मार्क्स थे तो आपके अंडर 100 रैंक थी। तो इस बार मैं 5 मार्क्स इंक्रीज करके बता रही हूँ। 5 मार्क्स में आपके बहुत से बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अंडर 100 रैंक लेनी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 90 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट कि सेफ स्कोर क्या है दीदी, तो ये ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले तो ये सुनो, उसके बाद हम लोग सेफ स्कोर क्या रहेगा उस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस बार जैसे कि एम्स ने भी बोल दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो सुनने में आएगा 2.5 लाख के आसपास जो एप्लीकेंट्स हैं, तो इसलिए 2 शिफ्ट्स में एग्जाम करवा रहे हैं। Oh my God! Wow! ठीक है, तो इसकी वजह से कट ऑफ पे काफी इफेक्ट आएगा, कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस इंक्रीज इन कंपटीशन की वजह से काफी बच्चों में इस टाइम पे डर का माहौल है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। इस टाइम पे ना मेहनत तो काम आती ही है, बट
ऑन द स्पॉट आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया वो भी काम आता है। लाइक अगर किसी को बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बट वो ऑन द स्पॉट वो पैनिक कर गया, तो उसका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो इसलिए ऑन द स्पॉट आप लोगों को कैसा परफॉर्म करना है उस पर ध्यान ज़रूर देना है। नेक्स्ट चीज़ है अपनी कि रीनीट की वजह से इस बार बच्चों को सेफर ऑप्शन लग रही है कि बीएससी नर्सिंग का एम्स का एंट्रेंस एग्जाम दे दें। क्योंकि देखो आजकल जैसे आप लोग को पता है कभी पेपर इजी आ जाता है तो कट ऑफ हाई चले जाती है, कभी वो लोग इतना मुश्किल पेपर डाल देते हैं कि कट ऑफ बहुत ही लो चले जाती है, ठीक है। कभी वो लोग रीनीट कंडक्ट करवा रहे हैं, सो दिस इज अ बेटर और सेफर ऑप्शन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है। तीसरी चीज क्या है, पॉपुलैरिटी आजकल इसकी ज्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। बिकॉज यहाँ पे जब बच्चे नॉर्सेट के बारे में सुनते हैं और उसके बाद सैलरी पैकेज सुनते हैं वो तो वो काफी डिसेंट है। फिर अब्रॉड का भी इस फील्ड में स्कोप है एंड उसके बाद टीचिंग में भी स्कोप है, तो इसलिए बच्चे इधर को अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज आती है रिपीटर्स। तो रिपीटर्स जो है उसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि रिपीटर्स ने ज़्यादा रिवीजन करी होती है एज कम्पेयर टू अ फ्रेशर कैंडिडेट। तो उनका जो है थोड़ा कंसेप्ट भी मोर ज़्यादा क्लियर होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टोटल एज वी ऑल नो कि हमारे पास 19 एम्स हैं, जिसमें 1366 सीट्स हैं, 1366। एंड ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल है बिकॉज पहले 1200 समथिंग सीट्स होती थी, बट इस बार 1366 सीट्स हैं बिकॉज एक या दो एम्स जो है वो न्यू ऐड हुए हैं। तो ये आप लोगों का सीट मैट्रिक्स है। तो इस सीट मैट्रिक्स में जैसे आप देख सकते हो कि दिल्ली में टोटल 96 सीट्स हैं, बठिंडा में अ, दिल्ली में 96 हैं, बठिंडा में है 60, देन उसके बाद भोपाल 90, हाईएस्ट पे जोधपुर में भी 100 चली जाती हैं, मंगलागिरी में 100 है, ऋषिकेश में भी 100 है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लेना कैटेगरी वाइज कि किसकी कितनी सीट्स हैं, ओके। तो इफ वी टॉक अबाउट कि सेफ स्कोर क्या है किसी भी एम्स के लिए, तो ये मैंने अभी डाटा बनाया है जो मेरे अकॉर्डिंग यूआर कैटेगरी में थोड़ा सा हाई जाएगा, दैट इज 80 या 82 प्लस। अगर आप लोगों के मार्क्स है तो यू आर सेफ, आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट ओबीसी कैटेगरी देन 75 प्लस मार्क्स आर सेफ। इफ वी टॉक अबाउट एसटी कैटेगरी देन 60 प्लस आर सेफ एंड इफ वी टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस तो 73 मार्क्स आर सेफ। अब अगर आपको कोई ये बोले ना कि आपके भाई आपके जनरल कैटेगरी के भाई आपके 70 प्लस मार्क्स है भाई तेरे तो सिलेक्शन हो जाएगी, तो देखो अपने दिमाग में थोड़ा बिठा के चलो इस बार, जो कि हमें समझ आ रही है कि इस बार थोड़ी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी हमें पेपर कैसा है वो नहीं पता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आप लोगों को ध्यान में लेके जानी है। और अब कई बच्चे बोल रहे हैं, देखो दो चीजें हो रही हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं कि बाकी टीचर्स से बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ मॉक टेस्ट लगाओ, और मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट मत लगाओ। मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट मत लगाओ उन बच्चों को जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आई वांट कि आप लोग रिवीजन पे फोकस करो। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो आप आराम से मॉक टेस्ट लगाओ, बढ़िया बात है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग एक और बात करते हैं कि कई बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि अब दीदी आपने तो इतनी बोलेंगे वो लोग कि इतनी आपने आई कट ऑफ बता दी, हमारे तो इतने मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। देखो जो लोगों के अभी मॉक टेस्ट में 70 या 75 प्लस आ रहे हैं ना, वो लोग तो अभी थोड़े से मेंटली फ्री हो जाओ कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट थोड़े से डिफिकल्ट ही बनाते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस वाले एज कम्पेयर टू द एग्जाम, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगाते रहो मॉक टेस्ट। बट जिनके लाइक 60 प्लस आ रहे हैं उनके पास भी इम्प्रूवमेंट का चांस है, वो तो बहुत अच्छे से रिवीजन करो भाई, बहुत अच्छे से रिवीजन करो, आप लोग भी 75 से 80 प्लस ले सकते हो अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर ली। बट जिनका 50 स्कोर है वो काफी लो है, इसलिए आप लोगों को इस टाइम पे मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को जहाँ पे ध्यान देना है दैट इज जस्ट रिवीजन, जितनी कर सकते हो उतने फायदे में रहेगी। इसीलिए मैं बोल रही थी अगर आप लोग मॉक टेस्ट दोगे एक तो डिमोटिवेट होगे, ऊपर से आप लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने मॉक टेस्ट तो लगा लिया, आप लोगों के नंबर कम आ गए, अब आप लोगों को समझ नहीं लग रही क्या करें, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जनरल कैटेगरी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। जनरल कैटेगरी की जो हाई जाएगी थोड़ी सी कट ऑफ एज कम्पेयर टू बाकी कैटेगरीज, ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइक जो ओबीसी के वो लोग आजकल रिसेंट वाले मतलब रिन्यू करवा के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं,
एंड जिन बच्चों के पास नहीं होता है सर्टिफिकेट या जिनको ज़रूरत ही नहीं है, उनकी ऑलरेडी ऐसी सिलेक्शन हो रही है जहाँ पे उनको चाहिए, तो वो लोग रिन्यू ही नहीं करवा रहे हैं। तो उसकी वजह से वो ओबीसी कैंडिडेट्स वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो इस वजह से जनरल कैटेगरी का कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है? तो जनरल कैटेगरी को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये तो मैंने एक्सपेक्टेड या सेफ स्कोर बता दिया आपको, ठीक है? बट द थिंग इज़ इसके अगर आप लोगों का एग्ज़ाम मुश्किल आएगा, तो बच्चों के मार्क्स नहीं आएँगे ज़्यादा, तो कट ऑफ लोअर चले जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया उससे, ठीक है? तो अगर अच्छे से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूँ, तो वो मैं वीडियो एक बनाऊँगी आफ्टर द एग्ज़ाम, ठीक है? अभी क्योंकि इतना बात करना कि हाँ, क्या एक्सपेक्टेड जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल जैसा कि लग रहा है इस बार के अकॉर्डिंग, ये हम लोगों के मोस्टली वो हो जाएगी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है अभी जिस चीज़ का बच्चों को ज़रूरत होती है, मैंने जो ऊपर-ऊपर या जो टॉप के एम्स हैं या जो काफ़ी डिमांड में आए थे कि इस पे एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है, वो मैंने इकट्ठा करा है। तो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हम लोगों के कैटेगरी वाइज़ दिल्ली का आएगा 93+ फॉर यूआर कैटेगरी, ओबीसी का 90+, एससी का 82+, एसटी का 78+ एंड ईडब्ल्यूएस का भी 90+, ठीक है? ईडब्ल्यूएस का 90 या 89 कुछ ऐसे ही लगा लो, इतना ही आप लोगों का रहेगा, अगर यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो, अगर कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं तो, ठीक है? एंड सेम गोज़ फॉर कि जोधपुर का भी मैंने लिखा है, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल, पटना, नागपुर, मंगलागिरी एंड रायपुर एंड बाकी एम्स का एक्सपेक्टेड वही कि 80+ जाएगा, यूआर के लिए 75+ जाएगा, ओबीसी 65+ फॉर एससी, 60+ फॉर एसटी एंड 73+ फॉर ईडब्ल्यूएस, ठीक है? तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ये छोटा कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगर बात करें, देखो 2 से 3 मार्क्स के डिफरेंस पे हज़ारों रैंक पीछे जा सकते हो आप लोग या फिर हज़ारों रैंक आगे जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग पेपर सॉल्व करते टाइम दिमाग में ये भी रखो कि मेरे को सिर्फ पेपर ही नहीं सॉल्व करना, मेरे को पेपर करेक्टली सॉल्व करना है। बाय द वर्ड करेक्टली आई मीन कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं नेगेटिव मार्किंग को कम करूँ, टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। ऐसा नहीं करना है, एक बच्चा लाइक मेरे को बोल रहा था कि मेरा ना 40-50 मिनट में पेपर हो जाता है बट मेरे ना फिजिक्स में मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं। देखो बात ये है कि अगर आप लोग पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, आप लोग यू आर रशिंग टुवर्ड्स कि मेरे को पेपर जल्दी खत्म करना है। तो उधर बैठ के क्या ही करोगे? आप लोगों को कौन सा कोई बाहर जाने देगा अगर आपने 40 मिनट में पेपर खत्म कर लिया तो, ठीक है? सो यू नीड टू फोकस ऑन कि वो टाइम को करेक्टली कैसे यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बचाने हैं आप लोगों को रिव्यू के लिए एंड बाकी टाइम आप लोग यूटिलाइज़ करो कि आप लोग कोई सिली मिस्टेक्स ना कर दो, ठीक है? कहीं आप लोग मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन ही ना छोड़ दो, सेव ना करो, ठीक है? तो कोशिश करो 2 राउंड्स में पेपर करने की, ये आप लोगों को मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ठीक है? इसलिए एक्चुअल कट ऑफ मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम डिफिकल्टी लेवल। मैंने आपको ये पहले ही बोला है एग्ज़ाम ईज़ी आएगा, कट ऑफ ऊपर चले जाएगी, एग्ज़ाम जो है अगर डिफिकल्ट आएगा तो नीचे आएगी। बट ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम डिफिकल्ट है बट कट ऑफ फिर भी थोड़ी-सी हाई ही रहे क्योंकि बच्चे इस बार ज़्यादा हैं, बच्चों ने ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है? बट एक और चीज़ दिमाग में रखो कि लाइक नीट में जिस बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे नीट वाले भी इसमें ये एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग वाला, तो वो लोग ये सीट्स छोड़ के जाएँगे तो उस वजह से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। इसलिए होप नहीं छोड़नी है एंड तक, ठीक है? काउंसलिंग जब तक खत्म नहीं होगी तब तक होप नहीं छोड़नी है आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को इतना ही टाइम लेना था, होप सो कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लिया हो मैंने, ठीक है? तो अगर अभी भी आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को एंड चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो एंड उसपे मेरे को मैसेज कर लेना पर्सनली अगर किसी ने बात करनी है तो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, लाइक करना इस वीडियो को एंड अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि 27 को एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि आई नो मैं भी एक एस्पिरेंट थी, इस टाइम पे बहुत ही टेंशन होती है एंड कोई ना कोई चाहिए होता है कि जो आप लोगों को मोटिवेट कर ले और आप लोगों को समझा दे, ठीक है? एंड अ, तब तक के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, आप लोगों का ड्रीम कॉलेज क्या है? आप लोग किस कॉलेज में जाना चाह रहे हो? एंड आप लोगों के कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं एग्ज़ाम में से?
तो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि एडमिट कार्ड आप लोगों को एडमिट कार्ड में क्या-क्या भरना है, क्या ड्रेस कोड है, क्या-क्या लेके जाना है, तो इस पे आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड